कितना अच्छा होता कि मैं एक बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर होता। कितना अच्छा होता कि मुझे बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी आती। कितना अच्छा होता कि मैं भी अंग्रेजों के जैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाता। ऐसा हमेशा हर कोई सोचता है। कोशिशें अकेली ऐसी चीज है जो इस चीज को कामयाब बना सकती है। लगातार अपनी हर एक क्लास के अंदर मैं बार बार आप लोगों से बात कर रहा हूं, एक माइंडसेट प्रिपेयर करने की, एक हैबिट डेवलप करने की, एक प्रैक्टिस करने की। अगर हम लोग अपने माइंड को फोकस कर लेते हैं इंग्लिश में सोचने के लिए, इफ यू प्रिपेयर आवर माइंड थिंकिंग इन इंग्लिश, इट सिंपल मीन्स कि जो आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे। हमारा माइंड जो है वो इंग्लिश में सोच रहा है तो वो इंग्लिश में बोलेगा। सही इंग्लिश क्या होती है, गलत इंग्लिश क्या होती है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द इंग्लिश वर्ड्स, मैं बता चुका हूं कि आप ब्रोकन इंग्लिश यूज कर सकते हैं। अगर हमें टेंसेस नहीं आते हैं, अगर हमें ग्रामर नहीं आती है, मैं बता चुका हूं आपको हु प्लस व्हाट आप यूज कर सकते हैं इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। क्योंकि आप जिन लोगों के सामने कम्युनिकेट करने वाले हैं, आप सोच के देखिए, इन जिन लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं 95% लोग उनमें से भी वो इंग्लिश को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास एक चांस है इंग्लिश क्लासेस के साथ आगे बढ़ने का, इन क्लासेस के साथ लर्न करने का। अगर आपको नहीं आती है तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चांस है। इंग्लिश की नॉलेज ना होते हुए भी आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं मेरी इन क्लासेस के थ्रू। तो लगातार जुड़े रहिएगा इन क्लासेस के साथ। हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि किस तरीके से जब आप ऑलमोस्ट 6 to 7 सिचुएशन जिन पे हमने बात की थी, सिर्फ एक सिंपल सी मैथोलॉजी हु प्लस व्हाट यूज करते हुए आप उनके साथ कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उन पे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और उससे आगे हमने जब बात की थी तो ये था कि जब आप हु प्लस व्हाट फॉर्म यूज कर रहे हैं, मैथोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उनमें से एक टाइप जो हैबिट एंड रूटीन है वो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट बना रहे हैं। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा उसी से स्टेप से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सिचुएशन जिसकी हमने बात की थी कि अगर हमें एक ही चीज आती है जो हमने अभी तक सीखी है और वो है हु प्लस व्हाट। कोई कुछ भी करे, हमें क्या बोलना है, हु प्लस व्हाट। कोई कुछ भी पूछे, हिंदी में पूछे, इंग्लिश में पूछे, किसी भी तरीके की इंग्लिश में पूछे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हु प्लस व्हाट में आंसर देना है, क्योंकि हमें इतना ही आता है, इससे ज्यादा टेंसेस हमें नहीं आते हैं। तो जो नेक्स्ट सिचुएशन जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो है करंट एक्शंस की। करंट एक्शंस एक ऐसी चीज है जो आपको इंग्लिश के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचा सकता है। इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस अगर आप बोलना सीख सकते हैं तो करंट एक्शंस को ध्यान में रखते हुए सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आप हर टाइम पे करते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं है बोलने के लिए, आप खुद से ही इस चीज को सोच सकते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आपको बुक की जरूरत नहीं होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आपको किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि करंट एक्शंस पे जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंसिडर आवर ओन करंट एक्शंस। हम खुद पूरे दिन भर में क्या करते हैं, अगर हम उसी चीज पे फोकस बनाएं, अगर हम उसी चीज को सोचते रहें, तो हम I think in a complete day, in a whole day, we can make around 10,000 sentences. हम कम से कम 10,000 सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी चीज पे फोकस करते हुए कि मुझे इंग्लिश में सोचना है। और आज आप जो भी काम कर रहे हैं, अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको सोचना है। जब आप अपने सारे काम 2, 3, 4, 5 दिन प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपने अपने हर काम को बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोलना सीख लिया है कि मैं अभी ये कर रहा हूं, मैं अभी वो कर रहा हूं, मैं अभी यहां जा रहा हूं, मैं अभी वहां जा रहा हूं, तो उसके बाद आप देखना शुरू करेंगे अपने नियर बाई में। लॉकडाउन चल रहा है, घर पे हैं, तो आपके घर के जो मेंबर्स हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उसी से लेके आपके सेंटेंसेस जो है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं किस तरीके से हम लोग करंट एक्शंस पे वर्कआउट करते हैं।
करंट एक्शंस पे वर्कआउट करने के लिए हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि द करंट एक्शंस वो चीजें होती हैं जो करंटली परफॉर्म हो रही हैं, यानी अभी परफॉर्म हो रही हैं। करंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमने जब सेंटेंसेस बनाया, आप एक सिंपल सी चीज, यहां पे क्वेश्चन जनरेट होता है। क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछते हैं, अगर आपको किसी दूसरे पर्सन से यहां पे पूछना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहां पे होता है व्हाट आर यू डूइंग। यहां पे क्वेश्चन जनरेट होता है व्हाट आर यू डूइंग। आपको एक क्वेश्चन पूछना होता है, अगर कोई पर्सन कहीं जा रहा है तो वेयर आर यू गोइंग। इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस जो है वो करंट एक्शंस के अंदर पूछे जाते हैं। करंट एक्शंस में और भी कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। व्हाट आर यू राइटिंग। व्हाट आर यू मेकिंग। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जिनमें आप देखेंगे यहां एक चीज कॉमन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप आंसर देने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन के। इनमें क्या हो रहा है, आर का यूज हो रहा है, प्लस हर काम के पीछे यहां पे क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। यही पहचान है हमारे करंट एक्शंस की कि यहां इज एमआर के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईएनजी के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमें आंसर देना है, अगर हमें यहां पे आंसर देना है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हमारे पास एक सीधा सा तरीका था, एंड दैट इज यूजिंग हु प्लस व्हाट। हमें एक ही चीज आती थी, हमें बात करनी है, मुझे खुद बताना है व्हाट आर यू डूइंग। मैं अभी आप लोगों के सामने क्या क्या चीजें कर रहा हूं, मैं आपको अभी करके बताता हूं, मुझे आंसर देना है। आई डोंट नो अबाउट द ग्रामेटिकल रूल्स, आई डोंट नो अबाउट द टेंसेस, मुझे टेंसेस नहीं आते, मुझे ग्रामर के रूल्स नहीं आते, तो मैं कैसे इस चीज का आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। कोई मेरे से पूछता क्या कर रहे हो, आप पूछ के देखिए, आप खुद से पूछ के देखिए, खुद के बारे में पूछ के देखिए और फिर उसके आंसर करने की कोशिश करके देखिएगा। मैं अभी अपने बारे में बता रहा हूं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, मेरे एक एक एक्शन को आप लोग देख सकते हैं। दैट इज आई स्टैंड, मैं खड़ा हूं आप लोगों के सामने। द आंसर इज आई स्टैंड, मैंने यही सिखाया है आप लोगों को। सेकेंड थिंग, मैं राइट कर रहा हूं आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। यस, मैं राइटिंग डाउन द सेंटेंसेस, मैं यहां पे सेंटेंसेस बना रहा हूं। तो आई स्टैंड, आई राइट, उसके अलावा क्या है, मैं बोल रहा हूं अभी आप लोगों के सामने, देन आई स्पीक। इसके अलावा क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। द थिंग इज दैट आई टीच। और क्या बना रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। बनाना क्या होता है, I make. Yes, तो these are the answers which we can give। मैं पहले ही आप लोगों को लास्ट 2 क्लासेस में इसी चीज पे बात हो रही है हमारी, बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहा हूं कि अगर someone is just asking a question to you and you are not having the complete knowledge of the tenses, that you are not having the knowledge of the grammar, तो आप किस तरीके से उस पर्सन को डील करेंगे, उस पर्सन से कम्युनिकेट करने का क्या वे होगा, कैसे आप उन सेंटेंसेस को बना पाएंगे। ये आपके सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने रखा है कि if someone is asking a question कि what are you doing, और आपको पता है कि yes I stand, what are you doing, I am just simply say I write, what are you doing, I speak, I teach and I make। My dear फ्रेंड्स, यहां पे 2 तरीके हैं अगर आपको, एक तो हुआ बुक इनकरेक्ट वाला वे जिसको मैंने आप लोगों को सिखाया। अब यहां पे बात आती है करंट एक्शंस। आपको बोलना है कि मुझे करेक्ट सेंटेंसेस चाहिए, मुझे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस चाहिए। एक चीज ध्यान में रखिए, हु प्लस व्हाट मेथोडोलॉजी यूज करते हुए, ब्रोकन इंग्लिश को यूज करते हुए आप लोगों ने काफी हद तक फ्लुएंसी पा ली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं पाई है तो इस स्टेप्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि आप यहीं पे रुकिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए उन्हीं सारी चीजों के साथ जो हमने अभी तक लर्न की है। स्टिल इफ यू वांट टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्लासेस, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो यहां पे क्या है कि अगर समवन इज
इज आस्किंग यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, आई जस्ट गिव द आंसर, आई स्टैंड, आई राइट, आई स्पीक, आई टीच, आई मेक। और यहां पे हमें बोलना है कि मुझे तो करेक्ट इंग्लिश बोलनी है। करेक्ट इंग्लिश करंट एक्शंस के अंदर बोलने के लिए अगर ग्रामेटिकल नॉलेज यहां पे लेके बैठे हुए हैं, ग्रामर के टीचर्स यहां पे होंगे हमारे साथ, तो हम अच्छे से कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस यूज होते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्या यूज होता है, इज, एम, आर, ये तीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट के तौर पे यूज होती हैं, एंड प्लस वर्ब की फॉर्म जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वर्ब नहीं एक्शन बोलते हैं। मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ऑल दस थिंग्स आर नोन एज द एक्शंस, तो ये जो एक्शंस हैं यही आपके वर्ब की फॉर्म है, और उस एक्शन के साथ आपको क्या करना है, आईएनजी ऐड कर देना है। तो दिस इज द मैथोलॉजी कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है, अगर आपने हु प्लस वर्ड कंटिन्यू कर लिया है, तो हु प्लस वर्ड में आपको सिर्फ दो चीजें ऐड करनी है। आपको आपके हु के बाद में क्या करना है, इज, एम या आर लगाना है, प्लस आपका जो एक्शन है इसके पीछे आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और आपका सेंटेंस आपके सामने है। करंट एक्शंस का करेक्ट सेंटेंस आपके सामने है। इफ यू वांट टू मेक द सेंटेंसेस, एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। किसी भी सिंगल चीज के साथ, ही, शी, इट, आप क्या लगता है यहाँ पे, इज लगता है। किसी भी प्लूरल चीज के साथ दे, वी और यू को कंसिडर किया जाता है प्लूरल के अंदर, तो यहाँ पे क्या लगता है, आर लगता है। आप कॉन्फिडेंट होंगे यहाँ पे, आपको पता है अभी आई के साथ क्या लगाना है, मुझे क्या करंट एक्शंस में सेंटेंसेस बनाना है। एंड क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग, दो वे बताऊंगा आपको। पहला वे इज, एम, आर प्लस आईएनजी सीख के करंट एक्शंस पे सेंटेंसेस बनाने के दो वे बताऊंगा मैं अभी आपको। पहला तरीका है इज, एम, आर प्लस आईएनजी सीख के, इट सिंपली मीन्स करंट एक्शंस बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस सीख के। और अगर आपको ये भी नहीं करना तो इससे भी दूसरा, इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका है, उस पर भी बात करेंगे। बट पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये वे भी बहुत ईजी है, क्योंकि आप इंग्लिश के नजदीक जा चुके हैं, आप इंग्लिश को सोचने लग गए हैं, आप इंग्लिश में बात करने लग गए हैं। इनकरेक्ट सही, आपको हु प्लस वर्ड का मतलब पता है। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आपने कहा कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं सोचना है, तो आप इनकरेक्ट बोल सकते हैं, आप हु प्लस वर्ड पे जा सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आई स्टैंड। और अगर आपको करेक्ट बोलना है तो कुछ नहीं करना है, आपको आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। आपको छोटा सा काम करना है, कुछ नहीं करना, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, आई एम। और मैंने कहा कि जो भी आपका एक्शन है पीछे आईएनजी लगाइए, आपका सेंटेंस रेडी है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे भी ई है आपको उस ई को हटा देना है, लेकिन ये राइटिंग के अंदर है, बोलते टाइम आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ई लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बोलते टाइम जो है इसका मतलब वही होता है, वही सेंटेंसेस यहाँ पे निकल के आते हैं। तो ऑब्वियसली यहां से अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने सेंटेंस है, द सेंटेंसेस व्हाट आर यू डूइंग, द सेंटेंसेस आई एम स्टैंडिंग, द सेंटेंसेस आई एम writing, the sentences I am speaking, the sentences I am teaching, the sentences I am making। तो यहां से आपके सेंटेंसेस बनने शुरू होते हैं। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं सेंटेंसेस बनाने पे, मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आगे मूव करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आपको ग्रामर नहीं सीखनी है, अगर आपने कहा कि मुझे टेंसेस नहीं सीखना है, और आपके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ है वो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है, वो आपसे करेक्ट इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करना है, तो हाउ टू गिव आंसर टू दैट पर्सन, ये भी आपको अभी सीखना पड़ेगा। और आपको एक चीज यहाँ पे देखना है कि इंग्लिश नहीं सीखनी है, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं सीखनी है, सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको इंग्लिश, आपको पता है कि उसको इंग्लिश आती है, करेक्ट आती है, और आपको करेक्ट ही आंसर देना है, तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, वो क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, आप उसके क्वेश्चन के साइड फोकस करेंगे, ना कि अपने सेंटेंस के साइड। और एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे, आपको आपकी बार जो सेंटेंस निकालना है, आपकी बार जो आंसर निकालना है, वो आपको उसके क्वेश्चन में से निकालना है। हु प्लस व्हाट मैथोलॉजी में आपको पहले बता चुका हूं, आपको एक चीज ऑलरेडी आती थी, क्या, हु प्लस व्हाट। अगर आपको यहाँ पे आंसर देना था, आपको यहाँ पे एक चीज करना था, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आपको एक चीज पता है, आप खड़े हुए हैं, आपने आंसर दिया आई स्टैंड, आपने आंसर दिया आई स्टैंड, आप बोल रहे हैं, आपने आंसर दिया आई स्पीक, आप लिख रहे हैं, आपने आंसर दिया आई राइट। अब मुझे क्योंकि करेक्ट इंग्लिश बोलनी है और मुझे ग्रामर नहीं सीखनी है, मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं सीखना है, मुझे एस एम आर आई एन जी फोकस नहीं करना है, तो आपको एक चीज देखनी है, और ये सिर्फ और सिर्फ करंट एक्शंस पे लागू नहीं होता है।
ये हर सिचुएशन पे लागू होता है। जब आपके सामने खड़ा हुआ पर्सन, आपको लगता है कि उसको इंग्लिश आती है, उसको करेक्ट इंग्लिश आती है, ही इज आस्किंग द क्वेश्चंस और आपको इंग्लिश में आंसर देना है, तो आप ये देखिए कि उसका क्वेश्चन पूछने का फॉर्म क्या था। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, उसने इजमार लगाया हुआ है तो आपको भी लगाना है, उसने आईएनजी लगाया हुआ है तो आपको भी लगाना है, उसने सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है तो आपको यूज करना है, उसने विल लगाया हुआ है तो आपको भी लगाना है। Whatever the thing is that कि क्वेश्चन में जिस पर्सन ने जो भी चीज पूछी गई है, जिस भी तरीके की चीज पूछी गई है, आपको उसके क्वेश्चन को फोकस करना है, ना कि अपने आंसर को। आपको उसके क्वेश्चन को फोकस करना है कि ना कि खुद के सेंटेंस को, और यहीं से आपको अपना सेंटेंस बना के लेके आना है। व्हाट आर यू डूइंग, और मेरा आंसर है आई स्टैंड। अब मैंने देखा सामने वाले ने क्या लगाया हुआ है, आईएनजी लगा रखा है, मैं भी लगाऊंगा। सामने वाले ने क्या लगा रखा है, आईएनजी लगा रखा है, मैं भी लगाऊंगा। सामने वाले ने आईएनजी लगा रखा है, मैं भी लगाऊंगा। सामने वाले ने इजमार लगा रखा है तो मैं भी लगाऊंगा। दैट वाज द करेक्ट सेंटेंस। दैट इज आई के साथ, उसने यू के साथ आर लगा रखा तो मैं आई के साथ एम लगाऊंगा। सिर्फ एक चीज सीखिए, इजमार आई के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है। गुड बाय थिंग्स। आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन के क्वेश्चन को फोकस करना है। उसने इजमार लगाया हुआ है तो मुझे भी लगाना है, उसने आईएनजी लगाया है तो मुझे भी लगाना है। एक छोटी सी चीज, मैं यहां पे करंट एक्शंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, मैं पास्ट एक्शन से बात कर रहा हूं। अगर उसका क्वेश्चन यहां पे होता व्हाट वर यू डूइंग, अगर यहां पे क्वेश्चन क्या होता व्हाट वर यू डूइंग, तो आपको क्या करना था, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, मुझे ग्रामर नहीं सीखनी है, मुझे टेंसेस नहीं सीखना है। लेकिन उसने वर लगाया हुआ है तो मैं भी लगाऊंगा, उसने आईएनजी लगाया हुआ है तो मैं भी लगाऊंगा, उसने आईएनजी लगाया मैंने भी लगाया। उसने क्या कहा, वर यूज किया हुआ है, लेकिन यहां पे दो चीजें होती थी, वॉज और वर। सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर। तो मैं क्या हूं, मैं सिंगुलर हूं तो मैंने अपने साथ मैं भी वॉज वर लगाऊंगा। नहीं है जरूरत ग्रामर सीखने की, नहीं है जरूरी टेंसेस सीखने की, मुझे उसी आदमी को कॉपी करना है जो मेरे सामने है। और एक सबसे बड़ी चीज, अगर वो सही बोल रहा है तो हमारा भी 100% सही है, और अगर हमारा गलत है तो उसका भी गलत है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पे कि अगर खुद की नॉलेज से, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब तक दूसरे के दिमाग से काम चल जाए तब तक खुद का नहीं लगाना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहां पे ये हो रहा है कि दूसरे को इंग्लिश आती है, मुझे पता है, और मुझे उसको इंग्लिश में आंसर करना है, लेकिन खुद नहीं सीख सकता हूं, खुद के पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो मुझे क्या करना है, उसी की इंग्लिश को यूटिलाइज करना है, और उसी की इंग्लिश को यूटिलाइज करने के लिए मुझे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आई हैव टू फोकस ऑन हिज सेंटेंस। उसका खुद का सेंटेंस जो है कौन सी फॉर्म के अंदर है, उसने क्या लगाया हुआ है, उसने इजमार लगाया हुआ है तो मैं भी इजमार लगाऊंगा, उसने वॉजवर लगाया हुआ है तो मैं भी वॉजवर लगाऊंगा, उसने विल लगाया हुआ है तो मैं भी विल लगाऊंगा, उसने एक्शन सिंपल लिखा हुआ है तो मैं भी एक्शन सिंपल लिखूंगा, उसने आईएनजी लगाया हुआ है तो मैं भी आईएनजी लगाऊंगा, उसने अगर सेकंड फॉर्म लगाई हुई है तो मैं भी सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। दैट इज द सिंपल थिंग जिस पे आपको वर्कआउट करना है। तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट एक्शन के साथ यहां पे पढ़ रहा हूं। किसी ने मेरे से पूछा वेयर आर यू गोइंग, कहां जाना है, मैंने सिंपल सा यहां पे आंसर दिया, मैं अपने बारे में गो, मुझे पता है कि जाने के बारे में पूछ रहा है, वेयर का मतलब कि कहां, ऐसा ही पूछ रहा होगा कि कहां जा रहा है, मैंने उसका आंसर दिया आई गो। कहां, आई गो, उसने पूछा कहां, वेयर वेयर वेयर, मैंने आंसर दिया रेवाड़ी, आई गो रेवाड़ी, मैंने उसको आंसर दिया यहाँ पे आई गो रेवाड़ी। अब क्योंकि मैं अभी जा रहा हूं, अगर मुझे टेंसेस की नॉलेज है, अगर मुझे करंट एक्शन सीखने हैं, मैंने एक चीज बताई यहाँ पे, ग्रामर एक चीज कहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक चीज कहता है, करंट एक्शंस की जो रूल है वो एक चीज कहता है, इजमार लगाइए आईएनजी लगाइए। मैं क्या करता हूं, रूल पे जाता हूं, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, एक्शन के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस कंप्लीट। थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम गोइंग रेवाड़ी। गॉट माय थिंग्स। नहीं सीखना, इतना रूल नहीं फॉलो करना। मुझे क्या करना है, सामने वाले ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, मैंने कहा आई गो, उसने कहा वेयर वेयर वेयर, मैंने कहा रेवाड़ी। अब मुझे करेक्ट सेंटेंस बोलना है, यहां पे देखना है, उसने इजमार लगाया हुआ है तो मैं भी लगाऊंगा, उसने आईएनजी लगाया हुआ है तो मैं भी लगाऊंगा। सिंपल सी चीज है, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग रेवाड़ी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। उसने अगर गलत फॉर्म यूज किया हुआ है तो हमारा भी गलत है, उसने सही किया हुआ तो हमारा भी सही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर उसका सही है तो हमारा भी सही है, हमारा गलत है तो उसका भी गलत है। तो
तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको इस चीज की। आपको क्या करना है, इंग्लिश स्पीकिंग में आगे बढ़ते हुए जाना है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे करनी है, मैथोलॉजी समझ गए होंगे करंट एक्शंस पे किस तरीके से बात करनी है। और ये सिर्फ करंट एक्शंस पे लागू नहीं होता, यही पास्ट एक्शंस पे भी लागू होगा। 2 मिनट के लिए रात में चलते चलते हम पास्ट एक्शंस पे बात करेंगे। एक छोटा सा काम करना है आपको, अभी से उठते हुए पूरे दिन भर एक छोटे से छोटे काम को आपको क्या करना है, अपने माइंड में बनाते हुए चलना है। सुबह उठने से लेके फिर दोबारा से यहां से स्टार्ट कर दीजिए। एक एक सेंटेंस में बात करूंगा मैं यहाँ पे। क्या करना है, करंट एक्शंस की बात करनी है। एग्जाम मार लगेगा, आईएनजी लगाएगा, मैं दूसरे की साइड नहीं देखूंगा, सिर्फ खुद की साइड देखूंगा। किसी और पे फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ खुद के सेंटेंसेस बनाऊंगा। खुद के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक छोटी सी चीज होती है, क्या, खुद के काम के लिए मुझे एक चीज पता है कि हु इज द परफॉर्मर, आई। हु इज द परफॉर्मर, आई। दूसरी सेकंड थिंग यहाँ पे थे, मुझे उसके बाद में क्या लगाना है, बट लगाना था। सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे पहले क्या काम होता है, आप जागते हैं। किसी ने आपको बोला निकल भाई सुबह हो गया है, धूप निकल आई है, जल्दी से उठो, मॉर्निंग वॉक पे चलना है। ठीक है, उठ रहे हैं। यस, उठने के लिए, बिस्तर छोड़ने के लिए आप वहां से सेंटेंसेस मेक करना शुरू कर सकते हैं। वहां पे सेंटेंसेस मेक करना शुरू किया, व्हाट इज द थिंग, आई गेट अप। दूसरी चीज उसके बाद में क्या था, वही पूरे दिन भर के पूरे चीजें, स्टार्टिंग से इसी चीज में बात कर रहा हूं। क्या किया, फोन देखा, यस, सर्च फॉर मोबाइल। उसके बाद में क्या किया, मोबाइल को उठाया, यस, पिक किया, मोबाइल को क्या किया, पिक किया, नोटिफिकेशन क्या की, चेक की, चेक क्या किया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, स्लीपर सर्च किए, आई सर्च। उसके बाद में क्या किया, पुट ऑन किया। उसके बाद में क्या किया, पुट ऑन करने के बाद में दरवाजे की साइड गए, दरवाजा को क्या किया, ओपन किया, ओपन। यहां पे देखिए सेंटेंसेस, आई गेट अप, आई सर्च क्या, मोबाइल, आई पिक क्या, मोबाइल, आई चेक क्या, मैसेजेस। उसके बाद में क्या, आई सर्च जो है आपने क्या ढूंढा यहाँ पे, चप्पल्स, आई पुट ऑन चप्पल्स। अपने आप फाइंड आउट करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। आई ओपन, हमने कहा डोर। अब यहां पे आगे कंटिन्यू करते हैं एक एक छोटी छोटी चीज को। आपको बहुत सारे काम, आप ये चीज देखेंगे आधे घंटे के अंदर आप कम से कम 150 से 200 काम कर देंगे। आधे घंटे के अंदर आप कम से कम 150 से 200 काम कर देंगे। एक नहाना तक का जो कॉन्सेप्ट है, हम सिंपली क्या करते हैं कि हम गए वहां पे, ठीक है, हमने क्या किया कि नहाने के प्रोसेस में क्या है, आई एम टेकिंग बात, एक सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं। मैं कहता हूं कि नहाने के लिए सबसे पहले टॉवेल उठाना है। टॉवेल उठाने के बाद में क्या करना है कि बाथरूम में गए हुए हैं, वॉशरूम में गए हुए हैं, वहां पे आपने क्या किया है, अपना बकेट उठाया है, यस, आपने गॉट माय थिंग्स, बकेट उठाया है, उसको क्या किया, टैप के नीचे रखा है, टैप को ओपन किया है। उसके बाद में मग उठाया है, मग को क्या किया है, यस, पुट ऑन, ठीक है, पानी से उसको क्या करना है, फिल कर रहे हैं, फिलिंग द मग। उसके बाद में क्या करते हैं, मग को उठाते हैं, मग को उठाने के बाद में क्या करते हैं, सर पे उंडेलते हैं, उंडेलते जा रहे हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसको नीचे रखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, यस, सोप उठाते हैं, सोप को क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, यस। कोई शैम्पू यूज कर रहा होगा, कोई इसके अलावा कुछ और यूज कर रहा होगा। उसके बाद में क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, रबिंग करने के बाद में अगेन क्या करते हैं, फिर मग को उठाते हैं, फिर उसको बकेट के अंदर डालते हैं, फिर पानी निकालते हैं, फिर सर पे डालते हैं। एवरीथिंग इज द सेंटेंस। यहां पे हर चीज सेंटेंस है। नहाते नहाते आप कम से कम 50 सेंटेंसेस बना सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज, उस टाइम पे टाइम नहीं देना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज को, सिर्फ माइंडसेट को प्रिपेयर करना है। आपने कुछ किया भी नहीं और बहुत कुछ कर भी लिया, आपने टाइम भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी इंग्लिश में वर्कआउट करके 30 मिनट्स आपने क्या किया कि यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स आपने नहाने पे लगाए। और उसी नहाने के दौरान में आप क्या कर सकते हैं, लगभग 100, 50, 200, 150 बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना के आ गए हैं। पूरे दिन भर में आपको 1 घंटा अगर तैयार होने में दे रहे हैं तो 1 घंटे में कम से कम आप जो है 300 से 400, 500 सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपने किसी से बात नहीं की, आपने इंग्लिश में बोलने का भी नहीं सोचा है, आपने सिर्फ एक चीज किया है कि हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सिर्फ सोचना शुरू किया था। यहां पे क्या किया हमने, आंसर देने शुरू किए। हु प्लस व्हाट था यहाँ पे, यस, आई गेट अप, आई सर्च। और छोटा सा काम करना है, एक चीज की हैबिट बना लेनी है, बाकी सारा कुछ आता है। मुझे क्या करना है, आई के साथ
एम लगाना है, आई एम आई एम आई एम आई एम आई एम, जो भी एक्शन है उसके साथ गेट अप। वर्ड क्या है? गेट और दो अलग अलग वर्ड है। यस, गेट इज द फॉर्म, गेटिंग, आई एम सर्चिंग, आई एम पिकिंग, आई एम चेकिंग, आई एम सर्चिंग, पुट के साथ आईएनजी, आई एम पुटिंग, आई एम ओपनिंग। यहां पे कोई फर्क नहीं होता, डबल टी आना चाहिए, सिंगल टी आना चाहिए, लिखना नहीं सिखा रहा हूं, बोलना सिखा रहा हूं। ठीक है, अभी इस चीज पे फोकस नहीं करना है मुझे। आई एम गेटिंग अप, आई एम सर्चिंग मोबाइल, आई एम पिकिंग अप मोबाइल, आई एम चेकिंग मैसेजेस, आई एम सर्चिंग चप्पल्स, आई एम पुटिंग ऑन चप्पल्स, आई एम ओपनिंग द डोर। डोर ओपन करने के बाद आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम टेकिंग टॉवेल, आई एम ओपनिंग द टैप, आई एम स्प्लैशिंग माई फेस। उसके बाद आई एम ड्राइंग माई फेस। उसके बाद मॉर्निंग वॉक जा रहा है, आई एम गोइंग टू मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में बहुत सारे लोग मिलते हैं, किसी को नमस्ते करना है, राम राम करना है, नमस्ते करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, आई एम विशिंग देम, तो विश करते हुए चलना है। तो इस टाइप से आप पूरे दिन भर में सेंटेंसेस बना देंगे, जितनी बार में आप सोचेंगे। अकेले बोलते बोलते आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना देंगे। इन्हीं सेंटेंसेस के रिदम को कंटिन्यू करना है। मान लीजिए आपने ज्यादा नहीं, पूरे दिन भर में 500 सेंटेंसेस भी बनाए, आपने 1 वीक फोकस किया इसी चीज के ऊपर कि आपको अपने से रिलेटेड सेंटेंसेस जो है, जो भी काम आप कर रहे हैं, पूरा 1 वीक इसी चीज पे फोकस करना है कि 1 वीक आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग वेयर, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। उसके बाद में क्या करना है? आपको अपने बारे में बोलना बंद कर देना है। अपने साइड में देखिए, सबने साइड में देखेंगे, मम्मी की साइड में चल गई, यहां पे देखा आपने क्या? मम्मी के सारे काम फोकस करने शुरू करना है। क्या लगना है? मम्मी इज द सिंगुलर, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या करना है? इज लगाना है। मम्मी इज गेटिंग अप, मम्मी इज सर्चिंग मोबाइल, मम्मी इज पिकिंग मोबाइल, मम्मी इज चेकिंग मैसेजेस, मम्मी इज मेकिंग टी, मम्मी इज मेकिंग फूड, मम्मी इज गोइंग आउटसाइड, मम्मी इज डूइंग दैट, मम्मी इज डूइंग दैट। मम्मी को छोड़ा, उसके बाद में मम्मी के सेंटेंसेस फोकस किए। कितना हुआ? 500 into 2, 500 आपके, 500 मम्मी के, लगभग सेंटेंसेस कॉमन होंगे। उसके बाद में क्या किया? पापा की साइड देखना शुरू किया। पापा इज डूइंग दिस, पापा इज डूइंग दिस, पापा इज डूइंग दिस, पापा इज डूइंग दिस, सेंटेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद में क्या किया? भाई की साइड देखना शुरू किया। भाई इज डूइंग दिस, भाई इज डूइंग दिस, यस। भाई के बाद में बहन को देखना स्टार्ट किया, 3 4 बहन को देखना स्टार्ट किया। उसके बाद में ही, भाई की जगह पे ही लगाना शुरू किया। भाई नहीं लगाना, ही लगाना है। ही के बाद में क्या लगाना है? शी लगाना है। 5 और 6 क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज कर देंगे, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। आज से ही आपको 1 वीक तक लगातार आप जो भी काम कर रहे हैं उस सारी चीज पे आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, सेंटेंसेस होंगे। और यही चीज यहां से आपका करंट एक्शन का टॉपिक। अगर आपको इनकरेक्ट बोलना है तो हु प्लस व्हाट था, अगर आपको करेक्ट बोलना है तो 2 वे बताए मैंने आपको। पहला वे इज एम आर यूज करना है, यस इज एम आर यूज करना है। हु प्लस वर्ड के बीच में इज एम आर यूज करना है, वर्ड के बाद में आईएनजी लगाना है, काम खत्म। दूसरी बड़ी चीज, सामने वाला आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने वाले को इंग्लिश आती है, जैसा सामने वाले ने आईएनजी लगाया हम भी लगाएंगे, सामने वाले ने नहीं लगाया हम भी नहीं लगाएंगे, सामने वाले ने एम आर लगाया हम भी लगाएंगे, उसने नहीं लगाया हम भी नहीं लगाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिना देखे, बिना सोचे, बिना लर्न किए आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक्स में कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के साथ। तब तक वीडियो को वॉच करते रहिए, अपने जानने वालों के साथ शेयर करते रहिए। बाय बाय, गुड बाय।